आज अपन नाव और धारा का चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं। इस बार थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा क्लास के लिए, लेकिन इस बार अपना बोर्ड भी तैयार हो गया, स्टूडियो भी तैयार हो गया, माइक वाइक भी लेके आ गए, तो आपको रोज सुबह 8 बजे मैथ की क्लास मिल जाएगी। आज अपन नाव धारा पढ़ने वाले हैं। नाव धारा पहले एकदम बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक पढ़ने वाला है। तो नाव में धारा को मैं आपको पहले 5 मिनट बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो नाव धारा पढ़ने के लिए अपने को पहले एक चिन्ह को समझना पड़ेगा। इस वाले चिन्ह से ही अपन सवाल करेंगे, ना ही कोई सूत्र लगाएंगे, ना ही सवाल को बड़ा करेंगे। बस इस वाले चिन्ह को समझेंगे और पूरा का पूरा सवाल कर लेंगे। तो इस वाले चिन्ह में यह है धारा की दिशा। नदी किस तरफ बह रही है? तो नदी बह रही है इधर, और जब नदी इधर बह रही है तो इधर क्या हो जाएगा? धारा की विपरीत दिशा। ये होगी धारा की दिशा और ये होगी धारा की विपरीत दिशा। और ये हो गया एक तालाब, मतलब शांत जल, ना इसमें कोई पानी बहता है, ना ये धारा की दिशा है, ना धारा की विपरीत दिशा है। ये एकदम शांत जल है, यहाँ पे पानी एकदम शांत रहता है, बिल्कुल नहीं बहता है। इधर धारा की दिशा है और इधर है धारा की विपरीत दिशा। और नदी जितनी गति से बह रही है उसको अपन कहेंगे वेग। तो वेग को लिखेंगे अपन ऊपर। ये धारा की दिशा है, ये धारा की विपरीत दिशा है, ये शांत जल और ये है वेग। अब देखना, जैसे यदि कोई व्यक्ति शांत जल में या फिर यदि कोई नाव तालाब में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकती है, यदि कोई नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकती है और अगर धारा की दिशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नदी बहती है, तो नाव धारा की दिशा में कितने जाएगी? 10 तो चलेगी नाव और 2 चलेगी नाव। वेग जो नदी जिस गति से बह रही है उस गति से कितने आगे जाएगी नाव? 2 आगे जाएगी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? 10 + 2 मतलब कितने हो जाएगी? 12। और धारा की विपरीत दिशा में जब नाव जाएगी तो नाव जाएगी 10 आगे और वेग उसको कितना पीछे फेंकेगा? 2 पीछे फेंकेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 - 2 = 8। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 12। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 8। इतना तुम्हें याद रखना है कि जब धारा की दिशा में सवाल करते हैं तो धारा की दिशा में नाव प्लस वेग दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे धारा की दिशा में निकालना है तो नाव की चाल हो जाएगी 5 और धारा की दिशा 3, तो धारा की दिशा में नाव कितनी जाएगी? 8। तो धारा की दिशा में नाव प्लस वेग करते हैं, जबकि धारा की विपरीत दिशा में नाव माइनस वेग करते हैं। मतलब जितनी गति से नाव चल रही है उसमें से अगर मैं वेग को घटाऊंगा तो नदी की विपरीत दिशा आ जाएगी। अब अपन बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, देखना। अभी तक अपनों ने नाव धारा का बेसिक देखा, अब अपन नाव धारा के सवाल करने वाले हैं। तो यह रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखो और सवाल को आराम से पढ़ो। मैं करके दिखाता हूं, भी सवाल पढ़ो आराम से। कोई सा भी सवाल हो तुम्हें इसी चित्र से करना है। ये चित्र याद करना है आराम से कि ये धारा की दिशा होती है। ये हो गया धारा की दिशा। नाव जिस दिशा में बह रही है उसे कहेंगे धारा की दिशा। ये होगी धारा की विपरीत दिशा, नाव की विपरीत दिशा। धारा अगर ऐसे बह रही है तो ये होगी धारा की विपरीत दिशा। ये हो गया वेग। नाव क्या नदी जो है कितनी गति से बह रही है उसको कहेंगे वेग। और ये है तालाब, इसमें क्या भरा हुआ है? शांत जल भरा हुआ है। ये इतना तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, ये बार बार लिखेंगे नहीं, ये तुम्हें याद रखना है। अब सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नदी के ऊपर की ओर जाता है। नदी के ऊपर की ओर जाता है मतलब नदी के विपरीत दिशा जाता है। तो एक व्यक्ति के नदी की विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में बोला है एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नदी की ऊपर की तरफ जाता है, मतलब नदी ऊपर से नीचे आ रही है तो व्यक्ति नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? 22। अगर आपको फिर भी कभी समझ में नहीं आए तो इतना ध्यान रख लेना, धारा की दिशा में नाव की चाल ज्यादा होती है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होती है? कम। तो विपरीत दिशा में होगी 16 और धारा की दिशा में होगी 22।
अब उसने पूछा है कि स्थिर पानी में उसकी गति क्या होगी। स्थिर पानी में मतलब क्या पूछा उसने, शांत जल। तो तुम्हें थोड़ी सी बात याद रखनी है, अगर शांत जल पूछे तो इन दोनों को जोड़ के 2 से काट देते हैं, अगर वेग पूछे तो इन दोनों को घटा के 2 से काट देते हैं। तो अभी उसने पूछा है शांत जल, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा। शांत जल में दोनों को जोड़ते हैं, और वेग अगर पूछेगा तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो शांत जल में दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 22 + 16 बटे 2। तो 22 और 16 कितने हो जाएंगे, तो 6 और 2 हो जाएंगे 8, 1 और 2 हो जाएंगे 3, 38 बटे 2। जब मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो शांत जल में मान कितना आ गया, 19। और अपनों से यही पूछा था कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो आंसर कितना आ गया, 19। अगर वेग पूछा होता तो मैं इन दोनों को क्या करता, घटाता। ये इतनी सी बात याद रखनी है, शांत में दोनों को जोड़ते हैं और वेग में दोनों को घटाते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पढ़ो और करो जल्दी से। हर सवाल में चित्र ये का ये रहने वाला है, ये धारा की दिशा है, ये धारा की विपरीत दिशा है, ये शांत जल और ऊपर वाला वेग। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब धारा की दिशा, अनु का मतलब होता है जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे, और एक शब्द और आता है प्रतिकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा, और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा। तो अभी उसने बोला है कि एक नाव की जो है धारा की दिशा में 3 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। 3 घंटे में कितनी चलती है, 24 किलोमीटर, और हमेशा नदी रहती है किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में। चाल कितनी होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब 1 घंटे में चाल होती है। तो अगर 24 किलोमीटर जा रहा 3 घंटे में, तो 1 घंटे में धारा की दिशा में कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, तथा वापस उसी स्थान पर आने में धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचती है। तो अगर वो आगे गया था 24 किलोमीटर, तो जब वो वापस आएगा तो मैं नदी की में जिधर नदी मेरी है उधर 24 किलोमीटर जाके वापस आऊंगा, मतलब नदी की विपरीत दिशा में आऊंगा। तो नदी की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर आने में मेरे को कितने घंटे लगे, 12 घंटे लगे। तो 24 किलोमीटर आने में 12 घंटे लगे, मतलब मैं एक घंटे में कितना किलोमीटर आ रहा था, 2। यहाँ 24 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे थे, तो मेरी चाल निकल गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दूरी को वापस आने में, तो जैसे नदी इधर बेरी तो वापस आएंगे, मतलब नदी की विपरीत दिशा में आएंगे। तो 24 किलोमीटर आने में मेरे को 12 घंटे लगे, तो मेरी चाल कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब उसने पूछा है नाव की गति क्या होगी, स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। तो स्थिर पानी में बोले तो क्या बोल जा, शांत जल। तो शांत जल में दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं 8 + 2 बटे 2। शांत जल में दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 को 2 से काटेंगे तो कितना रहेगा, 5। तो आंसर कितना आ गया, 5। देखो दूसरे वाले सवाल में उसने क्या कहा था कि 3 घंटे में 24 जाता है, तो पहले मैंने कितने घंटे का निकाल लिया, 1 घंटे का निकाल लिया। फिर उसने ये बोला कि वापस आने में, तो जितना 24 गया उतना ही आएगा। अब धारा की दिशा में गया तो आते टाइम धारा की विपरीत दिशा में आएगा। तो 24 किलोमीटर आने में कितने घंटे लगे, 12। तो चाल क्या होगी, 2। शांत में पूछा है तो दोनों को जोड़ के कैसे काट देंगे, 2 से। आंसर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला तीसरा सवाल भी दूसरे सवाल के जैसे, ये तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, मतलब इधर वाली दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लेती है। तो 12 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लेती है, 12 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लेती है। तो 1 घंटे में कितनी जा रही होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे इधर कितना भी समय दे, पहले तुम्हें इसे कितने घंटे में बदलना पड़ेगा, 1 घंटे में। तो 12 किलोमीटर जा रहे 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 4। और उसने बोला था विपरीत दिशा में, तो मैंने ये कहां लिख दिया, विपरीत दिशा में। आगे सवाल पढ़ो। फिर उसने बोला तथा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाया, 3 घंटे।
18 किलोमीटर की दूरी जाने में 3 घंटे लगाए तो 1 घंटे में कितना गया होगा? 6 किलोमीटर गया होगा। तो धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या कहा? तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? तो शांत जल में पूछा है, तो शांत जल में चाल निकालने के लिए अपन दोनों को जोड़ के कैसे काटते हैं? 2 से। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 4 और 6 को जोड़ लेंगे, 4 प्लस 6 और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 2 से काट देंगे। दोनों को जोड़ा कितना है? 10। 10 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला चौथा सवाल पढ़ो। हर बार सूत्र ये का ये रहने वाला है, ऊपर वेग रहेगा, यहाँ शांत जल रहेगा, ये विपरीत दिशा रहेगी और ये धारा की दिशा रहेगी। और उसने कुछ भी टाइम दे रखा है तो तुम्हें पहले कितने घंटे में लेकर आना पड़ेगा? 1 घंटे में लेकर आना पड़ेगा। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक नाव अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, तो एक नाव अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा के साथ साथ, तो एक नाव अनुप्रवाह में 4 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब 12 किलोमीटर दूर जाती है कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो पहले 1 घंटे का मान निकाल लेंगे, तो 1 घंटे का मान कितना निकल जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला वही दूरी मतलब दूरी कितनी है? 12। जितनी दूरी इधर थी उतनी ही दूरी इधर है, तो 12 किलोमीटर की दूरी, वही दूरी प्रति प्रवाह में 6 घंटे में तय करता है। तो वही दूरी प्रति प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में 6 घंटे में तय करता है, तो इधर उसकी चाल कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल धारा की दिशा में 3 है और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में कितनी है? 2। अब सवाल में पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? स्थिर जल मतलब शांत जल में क्या होगी? तो अभी तक अपनों ने सारे सवाल शांत जल के किए। क्या करना है? दोनों चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 + 2 और काय से काट देंगे? 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 2.5। अगला सवाल देखो, छठा सवाल पढ़ो। छठे सवाल को क्या कहना चाह रहा है ये? इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें कि अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा होती है और प्रतिप्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा होती है। और हर बार नाव के सवाल में चित्र ये का यही रहेगा, बस संख्याएं चेंज होती रहेगी। अगला सवाल देखना, एक नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह एक ही बात है धारा की दिशा में। तो एक नाव धारा के अनुकूल 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। तो 100 किलोमीटर जाने में उसने कितना टाइम लगाया? 10 घंटे। तो 1 घंटे का निकाल लेंगे, तो 1 घंटे में उसकी चाल कितनी जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे ये 10 घंटा बोले, 20 घंटा बोले, 30 घंटा बोले, हमेशा तुम्हें समय 1 घंटे में निकालना है। तो चाल धारा की दिशा में होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे उसने बोला और धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा। और धारा के प्रतिकूल 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। तो 75 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगा? 15 घंटे। तो 1 घंटे में कितनी गई होगी? 15 छंग 90 हो जाता, ज्यादा हो जाता, 15 5 75। तो धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 5 75, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में कितनी होगी? 10। अब क्या बोला उसने? धारा की गति पूछी है इस बार। धारा की गति मतलब क्या पूछा उसने? वेग। तो हर बार अपन शांत जल निकाल रहे थे तो दोनों को जोड़ के 2 से काट रहे थे। इस बार उसने धारा की गति पूछी है मतलब वेग पूछा है, तो दोनों को घटा के काय से काट देंगे? 2 से। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 10 - 5/2
2, दोनों को घटा के काय से काट देंगे 2 से, 10 में से 5 गया तो बच्चा 5 और 2 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। तो धारा की गति अथवा वेग दोनों एक ही बात है, तो वेग कितना आ गया 2.5 आ गया धारा का वेग। अगर शांत जल पूछा होता तो मैं इनको घटाता नहीं, क्या करता, जोड़ता। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या कह रहा है 7वें नंबर का। सवाल सब सेम है, एक सवाल अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो सारे सवाल आने लग जाएंगे, और सूत्र तो एक ही है, चित्र भी एक ही बनाना है, बस समझो। पूरी क्लास लोगे तो अपने आप सवाल समझ में आने जाएगी। अगला सवाल देखो, एक नौका धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब इस बार 15.5 दे दिया उसने, लेकिन घंटे ज्यादा नहीं दिए, कितने घंटे दिए उसने, 1 घंटा। तो अपने को इसको किसी से काटने की जरूरत नहीं है। तो एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी होगी 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में धारा की चाल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिख दिया 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऑलरेडी दोनों दूरी 1-1 घंटे में, तो मेरे को इस बार किसी से काटने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। आगे उसने बोला धारा की रफ्तार क्या होगी, धारा की रफ्तार क्या होगी मतलब धारा का वेग क्या होगा। तो वेग कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा के 2 से काट देते हैं। तो 15.5 में से 8.5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे, बच जाएंगे 7। कैसे बच्चे, इधर दिखा देते हैं। 15.5 में से 8.5 जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 5 में से 5 गया तो 0, पॉइंट के नीचे लगा दिया मैंने पॉइंट। 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, 7.0 मतलब कितना बचा 7। तो 15 में से 8 गए तो बचे कितने 7। दोनों को घटा के काय से काटते हैं 2 से, तो दोनों को घटा के काय से काट दिया मैंने 2 से। तो आंसर कितना आ गया 3.5। 7 का आधा कितना रहेगा 3.5। तो धारा की रफ्तार यानी वेग कितना हो जाएगा 3.5। आंसर आ गया। पॉइंट से डरना नहीं, पॉइंट का भी क्या करना था, अंतर ही तो करना था, कर लिया आराम से अंतर। अगला सवाल देखना, तो अगला सवाल क्या है, सवाल सारे ऐसे के ऐसे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है पूछने वाली की। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। चित्र हर बार यही बनाना है, कॉन्सेप्ट भी हर बार यही लगाना है। लिख देता हूं मैं धारा की दिशा, और ये होगी धारा की विपरीत दिशा, ये हो गया धारा का वेग, और यहां हो गया शांत जल मतलब पानी एकदम शांत है, यहां पानी बहता नहीं है। अब देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर, एक व्यक्ति नाव से प्रतिकूल दिशा में 16 किलोमीटर व अनुकूल दिशा में मतलब धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है। हर एक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, मतलब इधर भी उसे कितना समय लगा 5 घंटे, इधर भी उसे कितना समय लगा 5 घंटे। देखो इबारत एक बार और पढ़ते हैं, सवाल में कुछ नहीं है बस इबारत है, अगर तुम इबारत ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल अपने आप हो जाएगा। उसने बोला कि एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 16 और धारा की दिशा में 28 जाता है हर एक बार, मतलब इधर भी और इधर भी उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो इधर भी हो गया 5, इधर भी हो गया 5। हर सवाल में पहले 1 घंटे का टाइम निकाल रहे थे, तो इसमें भी निकाल लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 5 25, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 5 30। तो इधर चाल निकल गई 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी 5 से काट लेंगे, 5 3 15, एक बचा, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5 दूने 10। तो इधर चाल होगी 5.6 और इधर चाल होगी 3.2। जितना भी टाइम दे उससे काट के तुम्हें पहले इसे 1 घंटे में लाना है। अब देखो उसने पूछा है धारा का वेग क्या है, तो वेग कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा लेते हैं, तो घटा लो 5.6 माइनस 3.2,
और काय से काटेंगे 2 से, तो यहां घटा लेते हैं 5.6 माइनस 3.2, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4, पॉइंट के नीचे लगाया पॉइंट, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, तो इन दोनों का अंतर आ गया 2.4। इसको कैसे काटना है 2 से, तो 2 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2। और ये क्या आया धारा की रफ्तार, धारा की गति, धारा का वेग कितना है 1.2। अगला सवाल, हर सवाल एक ही जैसे हैं, हर सवाल में यही चिन्ह ध्यान रखना है तुम्हें कि ऊपर वेग होता है, यहां पे शांत जल होता है, ये धारा की दिशा होती है और ये धारा की विपरीत दिशा होती है। देख, धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में, पहले बोला धारा की दिशा में, फिर बोला धारा की विपरीत दिशा में, एक तैराक की चाल क्रमशः 13 है। तो पहले धारा की दिशा बोला तो धारा की दिशा में मैंने लिख दिया 13 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसके बाद बोला था धारा की विपरीत दिशा, तो धारा की विपरीत दिशा में मैंने उसकी चाल लिख दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला एक नाव धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में क्रमशः 13 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, धारा का वेग क्या है, वेग पूछा है तो वेग में क्या करते हैं दोनों को घटा के 2 से काट देते हैं, घटा देते हैं 13 माइनस 10 और काय से काट देंगे 2 से, तो 13 में से 10 गए तो बच्चे 3, 3 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। तो आंसर आ जाएगा कि धारा का वेग कितना है 1.5 है। अगला सवाल पढ़ो, सारे सवाल सरल हैं, 5-5 10-10 सेकंड के सवाल है, बस ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएंगे। हर एक में यही चित्र बनाना है तो मैं चित्र रहने देता हूं, संख्याएं मिटा देता हूं, बस संख्या चेंज होती है हर सवाल में। अगला सवाल देखना, अगला सवाल बोला एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में 6 घंटे में कितनी जाती है 24 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 24 जाती है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 4 किलोमीटर। आगे पढ़ते हैं, तथा अनुकूल धारा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इधर 24 किलोमीटर की दूरी तय करी और इधर कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है 36, इधर भी 6 घंटे लगे और इधर भी कितने घंटे लगे 6। एक बार ध्यान से पढ़ो, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल धारा के 24 और धारा की दिशा में 36 जाती है, तो धारा की दिशा में 36 जाने में भी कितने घंटे लगे 6 घंटे, तो धारा की दिशा में चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, फिर उसने बोला है धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग पूछा है मतलब दोनों को माइनस करके कैसे काट देंगे 2 से काट देंगे, माइनस कर लेते हैं 6 में से 4 माइनस कर लेंगे, 6 माइनस 4/2, क्योंकि जो बचेगा उसको कैसे काटना है 2 से, 6 में से 4 गए कितना है 2, तो 2 तुम्हारा आंसर नहीं है, इसको 2 से काटना है तो आंसर कितना आया 1, तो वेग कितना हो गया 1। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, अगला सवाल कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्थिर जल में मतलब शांत जल में, तो एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। फिर आगे उसने बोला यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है, मतलब धारा का वेग, इस बार उसने ना ये दिया ना ये दिया, शांत जल दिया और क्या दिया वेग दिया, तथा धारा का वेग कितना है 4 है, तो अगर नदी शांत जल, अगर नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है तो वेग कितना 4 है, तो धारा की दिशा में 13 और 4 कितनी चलेगी वो 17 किलोमीटर 1 घंटे में, और धारा के विपरीत दिशा में 13 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितनी चलेगी 9 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। एक बार और समझना, उसने इतना बोला था कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है और धारा का वेग है 4, तो जब नदी धारा की दिशा में जाएगी नाव तो धारा की दिशा उसको 4 आगे भेजेगी और 13 वो चलेगी, तो 13 और 4 इधर कितना हो गया 17,
जब नाव उधर से आएगी तो 13 नाव चलेगी और 4 नाव धक्का देगी कौन, नदी। तो 13 में से 4 कम कर देंगे तो विपरीत दिशा में कितने चलेगी, 9। आगे सवाल पढ़ते हैं क्या पूछा है। तो पूछा है तो नाव धारा की दिशा में, इधर धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगी। तो 17 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो 64 68 चलने में कितना टाइम लगेगा। तो 17 से काट देंगे, 17 चौक 68, तो 4 घंटे में धारा की दिशा में नाव कितनी चलेगी, 68। उसने मुझे कितने समय में चलेगी, 4 घंटे में। तो आंसर कितना आ गया, 4 घंटे। देखने में लेवल वाला लग रहा था, करा तो हल्का सा सवाल हो गया। आंसर कितना आ गया, 4 घंटे। एक बार और समझ लेते हैं। उसने ये बोला था कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और नाव का वेग कितना है, 4। मतलब नदी 4 की स्पीड से बह रही है और नाव चल रही है 13। तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव कितनी आगे जाएगी, 13। तो नाव चलेगी, 4 नाव को पानी धक्का देगा तो नाव चलेगी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। नाव को ले जाना कितनी दूर है, 68 किलोमीटर। 1 घंटे में 17 जाएगी तो 68 जाने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। उसने पूछा कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। हो गया सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है अगला सवाल। सेम टू सेम इसी के जैसा है अगला सवाल। चित्र वापिस यही बनाएंगे और सूत्र भी ये के ये रहेंगे। वेग में सूत्र नहीं है, बस ऐसे याद रखना है। वेग में दोनों को माइनस करके 2 से काटना है, शांत जल में दोनों को जोड़ के 2 से काटना है। अगला सवाल पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। मैं चित्र बना लेता हूं। ये होगी धारा की दिशा। अब तक तो याद हो गया होगा कि इधर धारा की दिशा होती है, इधर धारा की विपरीत दिशा होती है, ऊपर वेग होता है, नदी कितनी स्पीड से बह रही, और नीचे होता है शांत जल। मतलब पानी भरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर गति से चलता है। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। शांत जल में मतलब पानी एकदम शांत है। आगे उसने बोला यदि नदी की गति 6 है, नदी की गति 6 है तो धारा की दिशा में व्यक्ति कितना जाएगा, 10 + 6 16। 10 तो व्यक्ति तैरेगा, 6 नदी उसे धक्का देगी तो कितना जाएगा, 16। आगे देखते हैं इधर कितना हो जाएगा, 10 में से 6 कम कर देंगे विपरीत दिशा में तो इधर धारा की गति हो जाएगी, इधर नाव की गति, व्यक्ति की गति कितनी हो जाएगी, 4। इधर व्यक्ति 4 किलोमीटर से तैरेगा, इधर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैरेगा। उसने बोला तो 80 किलोमीटर दूरी बहाव के साथ, बहाव के साथ मतलब इधर, बहाव के विपरीत बोलता है तो इधर लिखते। तो बहाव के साथ 80 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो उसकी चाल कितनी है, 16। जाना कितना है, 80। तो 16 × 5 = 80। कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। बिल्कुल पिछले जैसा सवाल, एकदम वैसे का वैसे हो गया। अगला सवाल फिर देखो, थोड़ा सा चेंजेस होगा बस। ऐसे भी कर सकते हो, 10 6 16, 16 में से 6 गए तो 10, 10 में से 6 गए तो 4। मतलब इधर जाते हैं तो जोड़ के जाते हैं। कैसे जोड़ते हैं, 10 में 6 जोड़ा तो कितना, 4 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 10। 10 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 16। मतलब इधर से इधर जाते हैं तो जोड़ते हैं, जबकि इधर से इधर आते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे 16 में से 6 गए तो 10, 10 में से 6 गए तो 4। यह याद रखना है, इधर से इधर जाने में जोड़ते हैं और उधर से इधर आने में क्या करते हैं, घटाते हैं। अगला सवाल इसी पे है कि इधर से इधर जाने में जोड़ते हैं और उधर से इधर आने में क्या करते हैं, घटाते हैं। जोड़ते कैसे, एक बार और देख लो। 4 और 6 कितना हुआ, 10। 10 और 6 कितना हुआ, 16। इधर से इधर गए तो जोड़ के गए, इधर से इधर आएंगे तो घटाएंगे। 16 में से 6 गए तो कितने बचे, 10। 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4। देखते हैं सवाल समझ में आया कि नहीं आया। देखना अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला कि किसी तैराक की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किसी तैराक की चाल मतलब शांत जल में, तो शांत जल में कितनी चाल होगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने बोला तथा धारा का वेग 1.5 है, मतलब नदी की गति कितनी है, 1.5। आगे देखते हैं
तैराकी धारा के विरुद्ध चाल कितनी होगी। इधर पूछा है व्यक्ति तैर रहा है 11 की स्पीड से और 1.5 की स्पीड से नदी उसे वापस धक्का दे रही है। तो धारा की विपरीत दिशा में मैंने बोला इधर आते हैं तो क्या करते हैं, घटता है। तो 11 में से 1.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9.5। तो धारा की विपरीत दिशा में वो व्यक्ति की चाल कितनी होगी, 9.5। यहां कुछ नहीं था तो 0.0 लगाया, 10 में से 5 गए 5, एक इधर हासिल चल गया था, 10 में से 1 गया, कितने बचे 9। इधर कुछ बचा नहीं था, 9.5। इधर से इधर आते हैं तो दोनों को घटा के लिखते हैं। अगला सवाल,